हेलो बच्चों, लेकर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10 के चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं अपना खूबसूरत सा चैनल जीएसएम सर। नंबर 4 में रिटर्न है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। चलिए ठीक है, कहानी क्या है। एक हमें क्यूबिकल ब्लॉक दिया गया है, चलिए क्यूब बना लेते हैं। क्यूब कैसे बनता है? दो हमें लेने पड़ते हैं स्क्वायर जो एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और कनेक्ट कर देते हैं उनके वर्टिसेस के साथ जो कि उसके रिस्पेक्टिव होती है। ये लीजिए कनेक्ट कर दिया, ये बन गया है क्यूब। अब कहानी क्या है कि हमें इस क्यूब पर रखना है एक हेमिस्फेयर। चलिए ये रहा, हम हेमिस्फेयर यहाँ पे यहाँ रख देते हैं, रख दिया। अब पूछा है कि हेमिस्फेयर की मैक्सिमम जो डायमीटर की जो रेंज होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है। तो हम देखेंगे, तो अगर हमने एक हेमिस्फेयर यहाँ पर बनाया है, क्या बना दिया, एक क्यूब बना दिया, ये लीजिए। अब हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा हेमिस्फेयर बना सकते हैं, एक उससे बड़ा बना सकते हैं, एक उस सबसे छोटा बना सकते हैं। पर उसने पूछा है सबसे बड़ा जो बनेगा उसका डायमीटर क्या होगा। तो बड़ा डायमीटर वही होगा कि हम यहां से शुरू करें और इसके पूरे अगले पार्ट जो भी क्यूब का लास्ट वाला पार्ट है उसकी एज को कनेक्ट करते हुए जोड़ दें। मतलब उसकी पर्टिकुलर पूरी रेंज को कवर कर ले जो कि किसी क्यूब की है, मतलब पूरे साइड को कवर कर लिया। अगर हमारे पास एक क्यूब है, उस क्यूब पे मुझे एक हेमिस्फेयर रखना है, वो हेमिस्फेयर कितना बड़ा होगा जितना क्यूब का साइड है। तो पूरी तरीके से फिट हो सकता है, उससे बाहर निकालने से मतलब नहीं है, क्योंकि वो उससे बाहर निकल गया तो हमें वो ग्रेटेस्ट कहां मिला, वो तो बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो उतना ही हेमिस्फेयर का डायमीटर लेना है जो पूरी तरीके से उसके ऊपर फिट हो जाए, क्यूब पर फिट हो जाए। तो क्यूब पे फिट कितना होगा, जितना क्यूब का साइड है। क्यूब का साइड कितना है 7, तो हेमिस्फेयर का डायमीटर भी कितना होगा 7, क्योंकि पूरा कवर कर लेगा। उससे मैक्सिमम हो नहीं सकता, उससे मिनिमम लेंगे तो ग्रेटेस्ट नहीं होगा, ज्यादा लेंगे तो कहां उस पर कवर कर पाएंगे, वो तो बाहर निकल गया, बाहर निकल गया तो क्या फायदा। उससे छोटा लेंगे तो ग्रेटेस्ट नहीं होगा। तो हमें क्यूब की साइड का ही डायमीटर लेना पड़ेगा, किसका, हेमिस्फेयर का। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिख देते हैं। हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट डायमीटर of the hemisphere is equal to side of cubical block सॉरी कितना है 7 सेंटीमीटर। मतलब जो क्यूब की साइड है वही हेमिस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर बन जाएगा। चलिए ठीक है, अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सॉरी अगेन, हमें निकालना है सरफेस एरिया। अब देखिए यहां पर एक खास बात, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। अब हमने ये वाला पूरा पार्ट ले लिया है, ये क्या है, क्यूब का टीएस है। हम उसको हाथ में रख के घुमा भी सकते हैं, ठीक है, 6 की 6 फेस यूज में आ गई। अब इसके ऊपर हमने लगा दिया है बच्चों, लगा दिया है एक हेमिस्फेयर, और जो ये वाला पार्ट है, जो इसका सर्कुलर पार्ट है, वो हमने कहां रख दिया है, वो हमने रख दिया है क्यूब पर। तो क्यूब पर जब हम हेमिस्फेयर का बेस रखेंगे वो तो यूज ही नहीं आ रहा है। ध्यान रखने वाला है, क्यूब तो पूरा काम आया, पर जो हेमिस्फेयर का बेस है जो क्यूब पे रखा जाएगा वो तो काम ही नहीं आ रहा है। तो क्यूब का क्या काम आ रहा है, पूरा का 6 का 6 पार्ट, पर हेमिस्फेयर का क्या पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट काम में नहीं आ रहा है क्योंकि ये हमने कहां रख दिया, क्यूब के ऊपर रख दिया। किसी भी फेस पे रख दीजिए, किसी भी साइड पे रख दीजिए क्यूब के, तो हमारे पास कभी भी हेमिस्फेयर का बेस काम नहीं आएगा इस सिचुएशन में। पर क्यूब की सारी साइडें काम आएगी, साथ में हमारे पास सरफेस एरिया काम आएगा, किसका, हेमिस्फेयर का। क्या लिखना है वो देखते हैं। हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। क्या क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले ये पूरा लेना पड़ेगा क्यूब, तो हम लिख देते हैं TSA ऑफ ब्लॉक या फिर क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है सर। प्लस
इसके ऊपर हमने क्या रख दिया है, हेमिस्फेयर, वो भी तो लेना पड़ेगा कि वो भी सॉलिड का हिस्सा है। तो हम लिखेंगे सरफेस, इसके आगे चला देते हैं, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। पर हमारे पास सरफेस एरिया हमने लिया, पर इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो तो कहीं यूज नहीं आया, मतलब उसको तो हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि वो तो उसके साथ अटैच हो चुका है। तो एक एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको हटा देते हैं, माइनस का एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कैसे किया हमने, फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्यूब के सारे फेस काम आएंगे, क्यों? क्योंकि हम कहीं भी तो उसको लगा सकते हैं। उस सॉलिड को बनाने के लिए स्पेसिफिकली कुछ बोला नहीं गया। क्यूब को हम ऐसे भी रख सकते हैं क्योंकि क्यूब के सारी साइड इक्वल है, उसको ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे ऐसे कैसे भी रख सकते हैं। तो मतलब 6 के 6 हिस्से में काम लेने पड़ेंगे क्योंकि हम तो कैसे भी सॉलिड बना सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, TSA। उसके बाद हेमिस्फीयर चिपकाएंगे, उसके ऊपर रखेंगे, तो हेमिस्फीयर का ये वाला पार्ट जो है सरफेस एरिया तो काम आएगा, पर ये वाला हिस्सा कहां चला गया, उस क्यूब के ऊपर। तो क्यूब के ऊपर जाएगा तो ये वाला हिस्सा काम नहीं आएगा, तो इसे तो हटाना पड़ेगा, वरना तो एक्स्ट्रा रह जाएगा। और सॉलिड क्या बन जाएगा, जो हमने पाना है उससे अलग बन जाएगा। अलग बनाना नहीं है, इसीलिए इसको रिमूव करना पड़ेगा टोटल में से। तो हमारे पास यहां पर जो डायमीटर आया था, हम लिखते हैं रेडियस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, कितना हो जाएगा बच्चों, 7/2 सेंटीमीटर। यहां लिख देते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। तो TSA ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, TSA का मतलब 6 की 6 साइड, तो लिखते हैं 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है सर। सरफेस एरिया, यहां पर फॉर्मूला लिखते जाएंगे। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr स्क्वायर, और एरिया ऑफ बेस होता है बच्चों πr स्क्वायर। यहां तक तो हमारे लिए सब कुछ क्लियर है। एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, बेस का क्या होता है, हेमिस्फीयर का बेस क्या होता है, सर्कुलर पार्ट, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर। चलिए यहां तक तो ठीक है, सब कुछ दिख भी रहा होगा, एक बार मैं भी देख लूं। चलिए जगह भी बहुत है। अब हम करते हैं 6 साइड की वैल्यू कितनी है, 7 गिवन है, 7 स्क्वायर। ये 2πr स्क्वायर, ये सिंगल πr स्क्वायर, इसके आगे 1 है, क्या मिल जाएगा, πr स्क्वायर। 6 इंटू 49 प्लस का पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2, फिर से आ जाएगी 7/2। हम इसको कभी भी जब कन्वर्ट करें तो चेक कर लीजिए पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऐसे ही लेके चलिए, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ 8 होता तो 8/2 4 कर देते, पर 7/2 है तो 3.5 करेंगे। फिर यहाँ सिंप्लीफाई, इससे अच्छा है उसको परेशानी को दूर कीजिए, सिंपल फॉर्म में लिखिए। क्या होगा, 7 से 7 खत्म हो गया, यहाँ पर आ गया 11। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ मिलेगा 6 9 54, यहां पर मिलेगा 6 4 24 5 29। ठीक है, यहां मिलेगा प्लस का, क्या मिलेगा, 11 इंटू 7 77 डिवाइड में 2 294 प्लस डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा, यहां पर मिलेगा 1 और 7 2 8 जा 0.5। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, यहां कहीं पर यहां कर देंगे तो आपकी नजरों में रहेगा 294, यहाँ पर 38.5, ऊपर यहाँ भी पॉइंट के साथ 0 मिलेगा 5, यहाँ पर 2 9 और 10 13, यहाँ 2 और 1 3। तो आंसर मिला है 332.5। विजिबिलिटी फिर से देखनी पड़ेगी क्योंकि काफी नीचे ना चला गया हूं मैं। चलिए ठीक है, तो हमें मिल गया है 332.5। फाइंड किए हैं एरिया, यूनिट है सेंटीमीटर, एरिया है तो आएगा स्क्वायर। ये आपका आंसर आया है जब आप ये कंडीशन लेके चलते हैं। तो मैं यहाँ पर साइड में एक चीज और मेंशन कर दूं ताकि फाइनल आंसर आपको देखने को मिल जाए। ये सब हटा देता हूं, मैं लिख देता हूं सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हमें कितना मिल गया है, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, सॉलिड फॉर्म हो रहा हो, तो क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है वो आपको पता चलना चाहिए। कब CSA लेना है कब TSA लेना है वो भी आपको आइडिया होना जरूरी है। और तभी आइडिया लगता है जब हम इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये चैप्टर्स बेहद आसान होते हैं क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, प्रैक्टिस जरूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।